स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि लोकेशन ऑफ रूट्स फर्स्ट में आपने देखा था कि जो कैसे एक्सप्रेशंस निकाला था हमने और स्टैंडर्ड इक्वेशंस पैराबोला कैसे उसको मैनिपुलेट करके मतलब कंपेयर करके हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से उसको मैनिपुलेट करके और हमने स्टैंडर्डाइजेशन के साथ में जो है सबकी सारे टर्म्स को स्टडी किया था और इसके बाद जो है लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए फर्स्ट कंडीशन स्टडी कर लिया था हमने। अभी सेकेंड कंडीशन देखेंगे हम लोग, अल्फा बीटा दोनों के से छोटा है। इस केस में या तो जो है सो दो रूट लाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ दोनों जो टच करता हुआ निकलेगा, यानी कि यहाँ पे x बराबर माइनस बी बाई 2a पे अल्फा इजक्वल टू बीटा हो गया। यहाँ पे जो है आपका या फिर ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, या फिर क्या करेगा, कट करेगा। ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2। या फिर आपका जो है सो क्या करेगा, ये नीचे से आएगा या फिर इसको कट करता हुआ जाएगा। ये आपका हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2a और ये आपका हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। इसमें दिया हुआ है कि आपका जो है सो इसमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा दोनों के से छोटा होगा, यानी अल्फा बीटा से के कहीं ऐसे लाई करेगा। यहां पे देखिए, यहां पे के कहीं लाई करेगा, यहां पे के कहीं लाई करेगा, यहां पे के कहीं लाई करेगा। आप समझिएगा, यहां पे मैंने बताया हुआ ऑलरेडी है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये ऊपर क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, y निगेटिव। अब ये y क्या होता है, यहाँ पे y fx है, y इक्वल टू fx मेरा ग्राफ दिया हुआ है। अब ये वैल्यू आपका किसका हो जाएगा, एफ के का हो जाएगा। ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, एफ के का हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ के का हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ के का हो जाएगा। अब समझिएगा, यहां पे आपका ए जो है, इसमें जो है कंडीशन जब ढूंढेंगे तो ए पॉजिटिव निकलेगा और एफ के भी पॉजिटिव निकलेगा। इसके बाद डी इसमें आपका 0 निकलेगा और माइनस बी बाई 2a जो है आपका इसमें के से छोटा निकलेगा। देखिए, ये सारे कंडीशंस लागू हो रहे हैं। इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, माइनस बी बाई 2a जो है के से छोटा है। इसमें देखेंगे, इसमें ए क्या है, पॉजिटिव है, कनकेव ऑफ हो गया। डी क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, ए एफ के कितना हो जाएगा, इसमें ए एफ के पॉजिटिव हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें ए जो है निगेटिव हो गया, ए एफ के भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, इसमें बताइए, 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम लोग, ए निगेटिव हो गया, एफ के निगेटिव हो गया और डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि ए पॉजिटिव है तो एफ के भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो एफ के भी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है तो एफ के भी निगेटिव है, ए निगेटिव है तो एफ के निगेटिव है। यानी कि इस सब से, इससे, इस दोनों से और इस दोनों से ये कंडीशन निकल गया कि ए एफ के टेस्ट में हमारा जो ये कंडीशन है वो पॉजिटिव हो गया। दोनों रूट के से छोटा हो चाहे दोनों रूट के से बड़ा हो, एएफ के टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है। दूसरा, यहां पे जो है आपका ये मतलब माइनस बी बाय 2a जो है, पहले वाले केस में देखे थे वो माइनस बी बाय 2a जो था सो के से राइट साइड में था। इस बार के जो है माइनस बी बाय 2 से राइट साइड में होगा, यानी के जो है इससे बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे के आगे है माइनस बी बाय 2, यहाँ पे ये एक्सिस जो माइनस बी बाय 2a है, इससे के आगे पड़ रहा है। ये माइनस बी बाय 2a है, इससे के आगे है। ये माइनस बी बाय 2 है, इससे आगे है। इस सारे केसेस में क्या हो जाएगा, आपका के से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे के से छोटा हो जाएगा। इस केस में आपका डी जो है या तो यहाँ पे 0 है या पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है या फिर पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका हो गया कंक्लूडिंग कंडीशंस। आपने देखा
कि दो रूट्स अल्फा बीटा है, उसमें जो है के जो छोटा है उससे, उस केस में एफ के पॉजिटिव होता है। एफ यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, या तो डी मतलब जीरो है या फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब रूट्स दो लाई कर रहे हैं, दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो दोनों इक्वल हैं चाहे अनइक्वल हैं। इससे ये कंडीशन जाहिर हो गया हमारा। इससे ये जाहिर हो गया कि हमारा दोनों रूट्स जो है उससे के बाहर है, यानी बीटा से तो बड़ा है या फिर अल्फा से छोटा है। इससे ये जाहिर हो गया। इससे क्या जाहिर हो गया कि के से जो है एक्सिस लेफ्ट में है, इसका मतलब के जो है राइट में है। के राइट में कहां होगा, बीटा से बाहर होगा। ये कंडीशन कौन दे रहा है, एफ के पॉजिटिव दे रहा है। एफ के पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि यानी के जो है वो या तो बीटा के राइट होगा या फिर अल्फा के लेफ्ट होगा, दोनों से बाहर हो जाएगा, तभी दोनों का साइन सेम हो सकता है। और इससे कहने का मतलब ये हो गया कि एक्सिस जो है के से लेफ्ट में है, यानी के जो है एक्सिस के राइट में है, तो के से राइट में तो बीटा भी है। के यहां पे क्या बोलते हैं, एक्सिस से राइट में बीटा भी है, और के जो होगा वो बीटा से राइट में होगा, यानी कि एक्सिस से बीटा भी राइट है और के भी राइट है। लेकिन के जो है एफ के पॉजिटिव होने कारण से बीटा के राइट में होगा। इसलिए आपका जो है ये साबित हो जाता है कि के जो है अल्फा से भी बड़ा होगा और बीटा से भी बड़ा होगा। इसमें जो है तो के जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कंडीशन देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा के बीच में के लाई कर रहा है। पहले क्या देखा हमने कि अल्फा बीटा दोनों के से बड़ा हो गया, दूसरे में छोटा हो गया। अब दोनों के बीच में के लाई कर रहा है। देखिए इसका मतलब हो गया कि आपका दो रूट्स तो होगा ही होगा, या तो पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होगा या फिर ए निगेटिव होगा। दोनों ही केस में अल्फा तो होना ही है, बीटा को भी होना है, दोनों एग्जिस्ट करेगा। ये बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों अनइक्वल ही होगा। अब या तो के इसके बीच में कहीं लाई करेगा या फिर इसके बीच में लाई करेगा। यही दो कंडीशन बनता है। देख लीजिए यहां पे जो है आपका ए जो है वो ए इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और एफ के क्या है, निगेटिव है, और डी क्या है, पॉजिटिव है। इसमें ए निगेटिव है, एफ के पॉजिटिव है और डी इसका पॉजिटिव है। देखिए अब इसमें जो है आपका ये दोनों का साइन स्कीम जो है वो अलग अलग है। ए का साइन एफ के साइन से अलग है। ये आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है तो y इज टू 0, ये हो गया y पॉजिटिव है, ये हो गया y निगेटिव। y मतलब क्या होता है एफ एक्स। यहां पे एफ के जो हो गया ये आपका क्या हो गया, एफ के हो जाएगा। एफ के निगेटिव है, इसमें एफ के पॉजिटिव है। इसमें एफ के निगेटिव है और ए क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ ए और एफ के का साइन चेंज हो गया। ये यहां पे ए निगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, यहां भी आपका साइन चेंज हो गया। जब ये कंडीशन है तो सबसे पहले इसमें कंक्लूडिंग क्या करेंगे हम लोग, कंक्लूडिंग कंडीशन क्या लगाएंगे। ए एफ के टेस्ट में जो है आपका ये निगेटिव आ रहा है और दोनों ही केस में आपका क्या हो जाएगा, डी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखेंगे हम लोग जब रिजल्ट में तो इसमें डी पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि ए एफ के जो है निगेटिव जैसे ही हुआ, इसका मतलब हुआ कि के जो है अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अल्फा बीटा दो रूट्स तो होगा ही होगा, इसलिए इसमें डी ग्रेटर देन 0 लिखना जरूरी नहीं पड़ेगा आपको। आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चंस में आपको जरूरत इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे आप इसको इंडिकेट करने के लिए दे सकते हैं कि डी ग्रेटर देन 0, ठीक है कि नहीं। एक कंडीशन ही हो गया। इससे ये जाहिर हो गया कि दो रूट्स लाई कर रहा है, अनइक्वल रूट्स। और ए एफ के निगेटिव का मतलब हुआ कि दोनों रूट के बीच में के लाई कर रहा है। क्योंकि ए एफ के टेस्ट निगेटिव हो गया, इसका मतलब वो अल्फा बीटा के बीच में के लाई कर रहा है। इसमें आपका केस नंबर ये 4 हो जाता है। केस नंबर 4 ये आपका जो है सो बोलता है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन K1 K2। इंटरवल दिया हुआ आपका K1 K2, इस K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है। एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ या तो अल्फा या तो फिर बीटा। अब देखिए यदि ए पॉजिटिव होगा तो इसमें से एक रूट अल्फा को हमने क्या किया, K1 K2 के बीच में लाई करवा दिया।
अब यहाँ पे ये एक्स इस एक्सिस से ये y इक्वल टू 0, ये आपका y पॉजिटिव और ये y निगेटिव। यहां देख लीजिए अल्फा जो है सो एग्जैक्टली K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें बीटा जो है K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। यदि A पॉजिटिव हुआ तो केस में दो संभावनाएं बनती हैं, यदि आपका A निगेटिव हो गया उस केस में दो संभावनाएं बनती हैं, अल्फा K1 K2 के बीच में यहां आ रहा है और यहां बीटा जो है K1 K2 के बीच में आ रहा है। अब इसमें टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, कंक्लूड कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट इसमें निकल रहा है। यहां देख रहे हैं हम लोग Fk1 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो Fk2 का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। यदि A पॉजिटिव है तब यहां A पॉजिटिव है तो यहां Fk1 का वैल्यू निगेटिव आ रहा है और Fk2 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। यहां पे A निगेटिव रख दिए तो Fk1 का वैल्यू जो है आपका निगेटिव आ रहा है, तो Fk2 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। यहां A निगेटिव रख दिए तो Fk1 निगेटिव हो जा रहा है और Fk2 पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ A पॉजिटिव के केस में दोनों ही संभावनाएं निकलती हैं, Fk1 Fk2 ये दोनों अपोजिट केस में है। देखिए दो अपोजिट साइन दोनों का है और इसका भी अपोजिट साइन है, तो इसमें A पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, A पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सारी जगह पे संभावनाएं यही पाई जा रही हैं कि Fk1 और Fk2 का साइन आपस में अपोजिट है। इसका हम लोग कंक्लूजन क्या करेंगे, यहां पे कंक्लूड क्या करेंगे, Fk1 और Fk2 का साइन यदि अपोजिट होता है तो उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं Fk1 इंटू Fk2 लेस देन 0 से, राइट। अब नेक्स्ट केस में देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है आप ऑलरेडी दोनों जो रूट्स आपका होंगे, बोथ रूट्स लाई इन K1 K2। अब ऐसे दो रूट्स होंगे यानी कि या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं। मान लीजिए इक्वल केस हो गया इस केस में, अब इसमें जो है A पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव अप हो गया, A निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउन हो गया। अब इसमें देखिए अल्फा बीटा दोनों अनइक्वल है, तो K1 जो होगा तो अल्फा के लेफ्ट में होगा, अब बीटा के राइट में K2 होगा, तभी नहीं इस दोनों के बीच में दोनों रूट्स लाई करेगा अल्फा बीटा। अब इसमें देखिए दोनों हो गया K1 K2, इसके बीच में अल्फा बीटा लाई कर रहा है, अल्फा बीटा दोनों बराबर है। इसमें A निगेटिव है, K1 जो है K2 जो है बीटा के राइट में K2 लाई कर रहा है और अल्फा के लेफ्ट में K1 लाई कर रहा है। यहाँ पे आपका Fk1 हो गया, ये Fk2 हो गया, यहाँ पे दोनों रूट्स जो है इक्वल हो गया, ये Fk1 हो गया और Fk2 हो गया। अब देखेंगे इसमें यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहां A पॉजिटिव है, Fk1 भी पॉजिटिव है, Fk2 भी पॉजिटिव है और D यहां पे पॉजिटिव है और माइनस b/2a जो है ये आपको क्या हो रहा है, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड दिख रहे हैं आपको। देखिए इसमें जो है आपका A पॉजिटिव है, Fk1 भी पॉजिटिव है, Fk2 भी पॉजिटिव है, D भी पॉजिटिव है। इसके बाद एक्स्ट्रा और माइनस b/2a जो है K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। इस प्रकार से यहां भी हो जाएगा। A यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, Fk1 पॉजिटिव है, Fk2 पॉजिटिव है। इसके बाद D जो है आपका 0 है। यहां पे K1 से बड़ा है और K2 से छोटा है, ये कंडीशन भी लागू होगा। यहां पे चलता है, यहां पे A निगेटिव है, Fk1 क्या है जी, निगेटिव हो गया, Fk2 क्या है जी, निगेटिव हो गया, D क्या है, ग्रेटर देन 0 और ये माइनस b/2a जो है वो K1 से बड़ा है लेकिन K2 से छोटा है, ये आपका कंडीशन लागू है। इसमें देखेंगे A निगेटिव है, Fk1 क्या है, निगेटिव है, Fk2 क्या है, निगेटिव है और D क्या है, 0 है
और ये जो है K1 से बड़ा है, K2 से छोटा है। यहां पे कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड करेंगे कंडीशंस को, तो देखेंगे यहां पे AFK1 जो है पॉजिटिव हो गया, AFK1 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि K1 जो है दोनों रूट से बाहर है और K2 भी दोनों रूट से बाहर है, इसलिए AFK टेस्ट में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद यहां पे D जो है या तो आपको जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और K1 से एक्सिस जो है K2 के बीच में है। ये सारे कंडीशंस आपको लागू करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये आपका सेटिस्फाई होगा। यहां देखिए AFK1 पॉजिटिव हुआ, मतलब क्या हुआ, K1 जो है AFK1 टेस्ट को पॉजिटिव कर दिया, मतलब K1 जो है अल्फा बीटा से बाहर है, या तो अल्फा से छोटा होगा या बीटा से बड़ा होगा। देख लीजिए K1 इसमें भी छोटा है, इसमें भी अल्फा छोटा है, इसमें भी अल्फा छोटा है, इसमें भी अल्फा छोटा है, इसलिए AFK1 पॉजिटिव हो गया। K2 बीटा से बड़ा है सब में, इसलिए AFK2 भी बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि D यानी रूट्स या तो इक्वल या फिर अनइक्वल, लेकिन दो लाई करेंगे। अब इसका मतलब एक्सिस जो है K1 K2 के बीच में हो गया। K1 कहां है, अल्फा के लेफ्ट में, K2 कहां है, बीटा के राइट में, एक्सिस उसके बीच में। ये कंडीशन तो जैसा होना चाहिए, इस ढंग से आपका डिस्क्राइब होता है। यहाँ पे ये लास्ट केस आपका बनता है कि इसमें अल्फा से जो है K1 बड़ा है और K1 से K2 बड़ा है, लेकिन K2 से बीटा छोटा है। इसका मतलब दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो 1 रूट इज लेस देन K1 एंड अनदर रूट इज ग्रेटर देन K2, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि K1 K2 लाइज बिटवीन अल्फा बीटा। इससे पहले वाला केस देख रहे थे कि अल्फा बीटा दोनों K1 K2 बीच में लाई कर रहा था, अभी K1 K2 ही अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, इतना अंतर है। इसमें देखेंगे यहाँ पे A पॉजिटिव है आपका, दो केस बनता है इसका, इसमें जो है दो रूट के बीच में ये कलर हो रहा है, इसका मतलब D तो पॉजिटिव होना ही होना है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। A पॉजिटिव हो गया इसमें। अच्छा FK क्या है इसमें, देखिए तो FK1 जो है आपका निगेटिव हो गया, FK2 भी इसमें निगेटिव हो गया आपका। इसमें देखते हैं, इसमें A निगेटिव हो गया और FK1 जो है पॉजिटिव हो गया, FK2 जो है आपका पॉजिटिव हो गया। इससे हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे कि AFK1 का साइन जो है वो अपोजिट है और AFK2 का साइन वो भी आपका अपोजिट है। इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग, AFK1 का साइन देख लीजिए, इसमें कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और AFK2 का साइन कितना आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूड क्या करेंगे इसमें हम लोग, AFK1 निगेटिव और AFK2 वो भी निगेटिव। ये आपका जो है इसका फाइनल आंसर है। हम लोग स्पेशल केस में इस तीनों कंडीशंस को यहाँ पे किया, आपने पढ़ा स्टडी किया। अभी पहला केस जो हमने स्टडी किया था अल्फा बीटा ग्रेटर देन के, यहाँ के बदले 0 डाल दिए। यहाँ पे अल्फा बीटा लेस देन के था आपका, यहाँ के बदले 0 डाल दिए। और तीसरा केस स्टडी किया था आपने अल्फा और बीटा के बीच में के लाई कर रहा है, इसमें के जगह पे सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, 0 को मैनिपुलेट कर दिया और उस कंडीशन को एक बार रिवाइज करने के दृष्टिकोण से मैंने आपको कंक्लूजन जो बताया उसको हम अप्लाई जब करेंगे तो उस सारा ग्राफ खींचने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आईआईटी में इतना टाइम थोड़ी होता है, उसमें तुरंत आपको एक्शन लेना है ना, इसलिए आपको वो कंक्लूजन कैसे हम लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं, ये तीनों कंडीशन अक्सर हम पूछा जाता है इसमें, इसलिए देखते हैं इसको मैनिपुलेट। तो सबसे पहले 2 रूट जो है सो 0 से बड़ा है, इसका मतलब हो गया कि 2 रूट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको चाहे इक्वल चाहे अनइक्वल। तो पहला बात तो हो गया कि D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। अब दोनों रूट जो है या तो 0 के राइट साइड में होगा चाहे 0 के लेफ्ट साइड में होगा, यही ना होगा। इसका मतलब AF के टेस्ट जो है पॉजिटिव हो गया, यानी AF0 जो है आपका वो पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। अब देखिए इसमें भी वही बात हो जाएगा, इसमें भी इसका हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन या फिर कंडीशन लिख दीजिए आप, अच्छा रहेगा आपको समझने में।
कंडीशन, इसका कंडीशन लिखेंगे, इसका भी कंडीशन लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी आपका दोनों रूट जीरो छोटा है, दोनों रूट जीरो से छोटा होगा, यानी कि दोनों रूट या तो बराबर होगा या फिर इक्वल होगा, चाहे अनइक्वल होगा। इसका मतलब इसमें भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है, ठीक है नहीं। अब देखिए, इसमें दोनों रूट जीरो से बड़ा है, यानी जीरो दोनों रूट से लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बाहर एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए एफ के टेस्ट इसका पॉजिटिव हो गया। अब इसका भी जो है सो जीरो दोनों रूट से राइट साइड लाई कर रहा है, यानी बाहर लाई कर रहा है, यानी ये भी एफ जीरो, एफ के टेस्ट इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन तो दोनों इसके लिए सेम हो गया। अब बोलेंगे सर कि जो दोनों कंडीशन जब सेम ही हो गया तो फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क कौन दिखाता है? उसका एक्सिस बताता है। फर्क उसका एक्सिस बताता है कि एक्सिस से जो लेफ्ट होगा, इसमें अल्फा बीटा दोनों क्या है? जीरो से बड़ा है, यानी जीरो जो होगा उसके राइट में होगा -v/2a, इसका एक्सिस जो है जीरो से बड़ा होगा। और इसमें जो है दोनों अल्फा बीटा के बीच में एक्सिस ला करता है जी, वो जीरो से छोटा होगा, -v/2a लेस देन 0 हो गया। ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। बात समझ आ रही है? यहां पे जो लाई कर रहा है वो आपको ऐसे हो जाएगा, ये -v/2a है, और इसमें जो है आपका ये अल्फा बीटा जीरो से बड़ा हो गया, यहां मान लेते हैं 0 है, सपोज दैट, इससे दोनों बड़ा हो गया। इसमें जो होगा क्या हो जाएगा? वो दोनों जीरो से छोटा हो जाएगा, यहां पे छोटा हो गया दोनों। ये आपका हो गया -v/2a, ये हो गया -v/2a, इसमें -v/2a जीरो से बड़ा हो गया, इसमें -v/2a जीरो से छोटा हो गया। यही आपका जो है मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके अंतर्गत में एक्सिस जो है वो के राइट साइड में है या के लेफ्ट साइड में, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं यहां पे, अल्फा बीटा के बीच में जीरो लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो है आपका जो है सो ए, इसमें दो रूट्स तो लाई करेंगे ही करेंगे, और AF0 जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, बस यही कंडीशन इसमें है। इसमें d ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो भी और नहीं लेंगे तो भी इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों रूट के बीच में जीरो लाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि दो रूट तो लाई करेगा ही करेगा, मतलब बनेगा ही बनेगा, उसमें d ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तत्काल समझने के लिए समझ लीजिए, जब क्वेश्चन बनाएंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेटर देन 0 लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी ये आपका टॉपिक कंक्लूड हो गया, क्वाड्रेटिक जो है। लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, ड्यू टू लॉकडाउन अभी जो है सारे लोग पूरा वर्ल्ड जो है सो इंटरप्ट है, तो हम लोग इस समय का उपयोग कर रहे हैं अपने वीडियो क्लासेस यूट्यूब पे लोड करने के लिए। हम लोग जो है सो वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि आपको लॉकडाउन के कारण से पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे आपका जो है सो वीडियो लेक्चर वगैरह देख कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होता है, अपने मटेरियल जो भी आपके पास में मटेरियल है, वॉट एवर द मटेरियल इज देयर विथ यू, आप उसको बनाएंगे, और जो प्रॉब्लम होती है आपको, आप उसका जो है सो व्हाट्सएप नंबर जो आपका है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, 8093-725-697 8709098 ये दोनों नंबर आपका है। ये जियो का है आपका और ये एयरटेल का नंबर है। आप दोनों में से किसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन करने से पहले आपके पास जो भी मटेरियल होंगे आप उसको पहले बनाइए, अटेम्प्ट लीजिए, टॉपिक का बार बार वीडियो जो है रिवीजन कर करके, और इसको डिस्कशन करेंगे।